नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायसेन पुल हादसा एक्शन शुरू होने की। रायसेन से बड़ी खबर है, जहां नया गांव पुल हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। फील्ड स्टाफ प्रबंधक को सस्पेंड किया गया, तत्कालीन संभागीय प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया, तत्कालीन सहायक महाप्रबंधकों को भी नोटिस जारी किया गया। रिपेयरिंग के दौरान भरभरा कर गिरा था पुल, तो भीषण हादसे में पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत हुई। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुल हादसे की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, तो जांच समिति 7 दिन में सौंपेगी हादसे की रिपोर्ट। बताते चले कि 1980 में हुआ था नया गांव पुल का निर्माण और ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसाग्रस्त हुआ। बताते चले कि भरभरा कर ये पुल गिर गया। तो रायसेन में नया गांव पुल हादसे में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसके तहत फील्ड स्टाफ प्रबंधक को सस्पेंड किया गया है। इनके अलावा तत्कालीन संभागीय प्रबंधक को नोटिस जारी किया, तो वहीं तत्कालीन सहायक महाप्रबंधकों को भी नोटिस जारी किया गया। रिपेयरिंग के दौरान भरभरा कर ये पुल गिर गया था, तो भीषण हादसे में पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। पुल हादसे की जांच भी 3 सदस्यीय टीम करती नजर आएगी। काफी पुराना एक पुल रायसेन रोड पर गिरा है। अभी अभी इसकी जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन वो ब्रिज है और इसकी सूचना मिलने के साथ ही मैंने एमडी से बातचीत की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हुआ है, जो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा है। तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या स्थिति बना रखी है मध्य प्रदेश के अंदर? नए रोड बन नहीं रहे, पुराने ये संभाल नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब पुल की रिपेयरिंग चल रही थी तो बैरिकेड्स लगना था, बैरिकेडिंग वहां की नहीं और बाइक सवार आए, गिरे और वो नीचे गिर गए। कोई बस आती, ट्रक आता, बड़ा वाहन आता, ज्यादा लोग होते तो क्या स्थिति बनती? ये पूरा का पूरा जो पुल है ये उदयपुरा विधानसभा में आता है, जहां से नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री हैं। जब मंत्री के खुद की अपनी विधानसभा के पुलों की स्थिति है तो अन्य जगहों के पुलों की क्या स्थिति होगी? तो रायसेन के नया गांव के पुल के गिरने के लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस के जिला प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने सरकार पर निशाना साधा है। बताते चले कि पुल के गिरने से 2 बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए थे और इस पूरे हादसे के बाद ही अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष की तरफ से जहां सवालों के घेरे में लिया जा रहा है सरकार को, तो वहीं इसकी जांच की भी लगातार नजर बनी हुई है। जांच भी पड़ताल तेज की जा रही है। एक्शन लिया गया है, नोटिस से 3 लोगों को जारी किया गया है, 1 को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ इलाज भी घायलों का कराया जा रहा है। तो देखिए, रायसेन नया गांव पुल हादसे में बड़ा एक्शन एक तरफ देखने को मिला, जहां पर फील्ड स्टाफ प्रबंधक को सस्पेंड किया गया है, तत्कालीन संभागीय प्रबंधक को नोटिस जारी किया है, तत्कालीन सहायक महाप्रबंधकों को भी नोटिस जारी किया है और रिपेयरिंग के दौरान ये पुल भरभरा कर गिर गया था, जिसके चलते ये भीषण हादसा हो गया। और इस पूरे हादसे में पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, तो 3 घायल हो गए। 3 लोग जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। पुल हादसे की जाँच 3 सदस्यीय टीम करेगी, कमेटी करेगी और जाँच समिति 7 दिन में की रिपोर्ट सौंपेगी। और इसके अलावा देखिए, 1980 में इस नया गांव पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन जो अब भरभरा कर गिर गया और बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे के बाद ही कांग्रेस की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और निशाने पर लिया जा रहा है राज्य सरकार को। एमपी में अगर हम बात करें कि पुलों की स्थिति क्या है, तो देखिए, एमपी में आजादी से पहले के 108 पुल हैं। 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट में पुराने पुलों पर चर्चा हुई थी और 1766 पुराने पुलों की मरम्मत का फैसला भी लिया गया था। तो पुराने पुलों की मरम्मत में 4572 करोड़ रुपए खर्च आएगा। पुराने पुलों की मरम्मत का काम 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी था। भोपाल जबलपुर 4 लेन हाईवे पर 20 से ज्यादा ब्रिज 50 से 70 साल पुराने हैं और विदिशा में बेतवा नदी पर बना रंगई पुल 125 साल पुराना है। कानपुर देवास नेशनल हाईवे पर स्थित बावना नदी का पुल 60 साल पुराना है और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि इतने पुराने पुल
इसका आखिर दोबारा से क्यों नहीं रेनोवेशन हुआ, मरम्मत क्यों नहीं कराई। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन सिंह सिलावट जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। पवन, अब जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, एक तरफ हादसे को लेकर जांच का विषय बना हुआ है, जांच क्या कुछ जारी है, तो वहीं अब सियासत भी भरपूर देखने को मिल रही है। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हमारे सहयोगी की ओर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर ये नया गांव का पुल है, जहां पुल भरभरा कर गिरने के चलते बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में एक पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत हुई है। इसके अलावा 3 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। कांग्रेस की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना पुराना पुल था, इसकी मरम्मत पहले क्यों नहीं कराई और इसको लेकर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सहयोगी पवन सिलावट जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। पवन, अब जिस तरह से ये हादसा हुआ है, 2 चीजें देखने को मिल रही है। एक तरफ तो एक्शन क्या कुछ लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है, सस्पेंशन का नोटिस जारी किया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, और वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं कि सियासत भी भरपूर है। देखिए, आपको बता दूं, ताबड़तोड़ जो निलंबित भी किए गए हैं, 3 अधिकारियों को निलंबित किए, वही नोटिस भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा मामला सामने आया है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। सिर्फ मैं आपको बता दूं, यदि ये नए गांव का पुल है, ये नए गांव के पुल पर जो रिपेयर का काम चल रहा था, यदि इस रिपेयर काम को पहले ही बंद करके दूसरी जगह से रास्ता बना दिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मगर हाँ, हो सकता है कि एमपीआरडीसी के कर्मचारियों के द्वारा और इंजीनियर के द्वारा ये हादसे का इंतजार किया जा रहा था। जब यहाँ पर बड़े बड़े भारी भरकम वाहन निकलते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े भारी भरकम वाहन चलते हैं और उसके बाद भी इतना पुराना पुल है और इसके कोई मरम्मत की कार्रवाई पहले नहीं की गई। अगर ये पहले कर दिया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बहरहाल बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी देने के लिए। अब आने वाले समय में क्या कुछ कदम लिया जाएगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी।